अस्सलाम वालेकुम। सबा के एडवाइस में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और किसी का मोहताज ना करे। अच्छा, सबसे पहले तो माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक आप सबको। मेरी वीडियो ये मेरे ख़्याल से रमज़ान के एक दिन के बाद आएगी। जो है आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान, और अल्लाह ताला आपके हमारे सबके रमज़ान कबूल करे, हमारी सारी मुश्किलात को दूर फरमाए और हमारे बच्चों को हमारा फरमाबरदार बनाए और हमारे बच्चों को नेक रखे। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो बहुत अहम है, यानी कि वो टॉपिक, बाज़ मर्द ऐसे होते हैं कि जब आप कमरे में आपके साथ होते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और कमरे से जब बाहर जाते हैं, जैसे कि अपनी फैमिली में, अपनी बहनों में, अपनी माँ बाप में, अपने फैमिली के साथ जब बैठते हैं तो वो बिल्कुल कुछ और हुए होते हैं, और हमें लगता ही नहीं है कि ये वही हस्बैंड है हमारे, जो कि हमारे साथ जो है अभी कमरे में कुछ थे और बाहर निकल के जो है कुछ हो गए। दरअसल बात ये है कि ये उनका कसूर नहीं है, ये फितरती अमल है। देखिए, जब हम अपनी फैमिली में बैठते हैं, ज़ाहिर सी बात है हम भी अपने दिल की सारी बातें कर लेते हैं। इसी तरह हमारे हस्बैंड्स के साथ भी यही होता है कि जो है जब वो अपने फैमिली में बैठते हैं तो वो भी अपने दिल की बात कर लेते हैं। लेकिन ये बात गलत है कि जब एक मियाँ बीवी की प्राइवेसी होती है, और बाज़ बीवियाँ तो ऐसी होती हैं जो कि अपनी सारी बातें, यानी कि अपने घर की भी सारी बातें, अपनी माजी की सारी बातें जो होती हैं वो अपने हस्बैंड्स को बता देती हैं। तो बाज़ मर्द ऐसे होते हैं जो कि उनकी बात का पर्दा रखते हैं, और बाज़ जो होते हैं वो जो है अपनी फैमिली में जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, जैसे अपनी बहन हो गई, अपनी मम्मा हो गई, तो उनसे शेयर कर ही लेते हैं। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ससुराल का मामला बहुत नाजुक होता है, और जो है ये शौहर जो होते हैं, हस्बैंड्स जो होते हैं, शौहर, उनको ये सब नहीं पता होता। वो तो अपनी फैमिली समझ के बता रहे होते हैं, लेकिन बात ये होती है कि उन्हें ये मालूम नहीं होता कि उनकी जो बीवी है उसका ये ससुराल ही है। और फिर कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि उनकी फैमिली में से जैसे सास हो गई या नंदे हो गई या कोई भी हो गया, वो उनको ताना भी मार सकते हैं इस बात का। जैसे कोई भी अपनी दिल की बात, औरतें बाज़ दफ़ा सारा अपना दिल खोल के अपने हस्बैंड के आगे रख देती हैं, और फिर जो है वो हस्बैंड जो होते हैं वो अपनी फैमिली मेम्बर से शेयर कर लेते हैं। मैंने आपसे इससे भी पहले भी बोली ये बात। तो जो है लड़कियों को ये ख़ास तौर पे जो है ये सोचना चाहिए कि अभी हमारा हस्बैंड हमारा कमरे में हमारा है, बाहर निकल के तो वो अपनी फैमिली को ज़्यादा वो करेगा ना, इम्पोर्टेंस देगा। जैसे कि हम अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम अपनी माँ को हर बात बताते हैं, तो ऐसे बाज़ जो लड़के होते हैं वो अपनी मदर या अपनी बहनों से कोई ना कोई बात शेयर ज़रूर करते हैं। कोई ना कोई होता है फैमिली मेम्बर्स ऐसा शादी से पहले, जिससे जो कोई लड़के जो होते हैं करीब होते हैं, तो उससे ज़रूर बात कर ही देते हैं। तो और लड़कियों को, औरतों को ये चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और जो है अपनी जो हर बात जो है अपने हस्बैंड को नहीं बतानी चाहिए, घर की ख़ास तौर पर, और अपनी माजी की बातें। देखें, वो ना तो बेवफा होते हैं, ना आपकी नाकदरी कर रहे होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये एक आम सी बात है। ये बात तो हर कोई अपने पेरेंट्स से या अपनी घर वालों से करता ही है। तो ये अगर बाज़ लड़के बहुत अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से या अपनी सिस्टर से करीब होते हैं, तो वो अगर बोल देते हैं तो ये उनकी बेवफाई या नाकदरी नहीं है आपकी, बल्कि उनके लिए आम सी बात है, क्योंकि वो तो आम सी बात समझ के बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी तो वो फैमिली है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरी बीवी का ससुराल है। और फिर आप इसी तरह अपनी जो माजी की बातें, अपनी प्राइवेट बातें जो होती हैं, वो भी आप अपने हस्बैंड को अपना फ्रेंड समझ के शेयर कर लेती हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि हम जो होते हैं अपनी सारी बातें उनके आगे खोल के रख देते हैं, अपना दिल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम उन्हें अपना फ्रेंड समझने लगते हैं, हम अपना जीवन साथी होता है, ज़ाहिर है वो हमारी सारी ज़िंदगी का, तो हम उन्हें हर बात शेयर करने लगते हैं। और फिर इसी तरह हम अपनी बेवकूफ़ी, नादानी में अपनी पर्सनल बातें अपने हस्बैंड्स को अपने फ्रेंड समझ के बता देते हैं। जिस बात का उनसे ताल्लुक़ है ही नहीं, वो हमें उन्हें क्यों बताना, क्योंकि हम उन्हें अपना समझ रहे होते हैं। लेकिन ये नहायती बेवकूफ़ी है। अब देखें, कुछ जो हैं औरतें, कुछ लेडीज़ मुझसे ये भी बोलेंगी इस बात के कि तो हम उनके साथ बेवफाई कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम तो उन्हें हर बात अपनी दिल की बताएंगे ना। तो वो आपको अपनी दिल की कोई बात बताते हैं, अपनी कभी पुरानी बात उन्होंने आपको बताई है?
और फिर इसमें कुछ औरतें ये भी कहती हैं कि ज़ाहिर है हमने तो सारी ज़िंदगी उनके साथ ही गुजारनी है, ये तो हम उनके साथ बेवफ़ाई कर रहे हैं, हर बात जो है हस्बैंड को नहीं बतानी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं बताई, मैं भी अपनी ये गलती मैं भी कर चुकी हूँ, मैं भी बता चुकी हूँ। और इसी तरह वो मज़ाक मज़ाक में बैठ के अपनी फैमिली में, जैसे अपनी बहनें हो गई, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है उनकी अपनी बहनों से, अपने कुछ भाइयों से, तो उसमें मज़ाक मज़ाक में वो टॉन्ट मार देते हैं, मतलब मज़ाक भी मारते हैं लेकिन बोल देते हैं वो कि भई ऐसी है ऐसी है। तो ये जो है हम चाहें तो हम ये सोच भी सकते हैं कि भई ये तो हमारी पर्सनल बात है। और जहाँ बड़े बड़े इशू बन जाते हैं, ये मैं उन लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ कि जहाँ जहाँ बहुत बड़े बड़े इशू बन जाते हैं और बात जो है कहीं से कहीं पहुँच जाती है, आपने बात कुछ कही है वो बात कुछ और पता चल रही है। मैं उन बच्चियों, उन लड़कियों के लिए, उन ख़वातीन के लिए बात कर रही हूँ। और फिर देखें, ये मैं बेवकूफ़ी इसलिए भी कह रही हूँ कि जब उनकी ज़ात से उस बात का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो आप ये बताएं कि उनकी ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ेगा। बल्कि आप अपनी बेवकूफ़ी में हर बात उन्हें बताई जा रही है, अपने हस्बैंड को अपने हर बात बता रही हैं, अपने घर की बात बता रही हैं। जैसे कभी ज़ाहिर सी बात है, हम घर जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें डांट देते हैं, हम वो भी बता देती हैं कि हमारे मम्मा ने हमें यूँ डांटा या मेरे अब्बू ने हमें ऐसा बोला, या अपनी भाभी से थोड़ी अनबन कोई हो जाए, ऊँच देखें हर घर में हर बातें होती हैं। तो फिर इस पे हमें बस जगहों पे टॉन्ट भी सुनने को मिलता है। जिन्होंने अपने हस्बैंड्स के साथ कई साल गुजार लिए हैं, तो वो ख़वातीन जो हैं मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि हाँ, ये सही बात है कि हर बात शौहर को बताने की नहीं होती। और इसमें जो सबसे मेन बात होती है वो होती है आपकी फ्रेंड्स की बात, आपकी माज़ी, जो आपका माज़ी गुज़र गया, वो आपकी फ्रेंड्स की बात, वो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है वो बात करने की, क्योंकि उनकी ज़ात पे क्या असर पड़ेगा इस बात का, उन्हें तो ताल्लुक़ ही नहीं है इस बात का, और हम फिर भी बता देते हैं उन्हें। और इसी तरह अगर आपने अपने सारे मैके वालों की बात अपने शौहर के आगे रख दी है, और अगर आप ये समझ रही हैं कि आपके हस्बैंड जो हैं वो कभी भी आपको इस बात का ताना नहीं देंगे, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। और फिर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उनकी नज़र में आपकी वो अहमियत, वो कदर होगी भी नहीं। ज़ाहिर है, आप जब हर बात अपने मैके की बताएंगी तो आपकी अपनी वैल्यू भी उनके सामने डाउन होती चली जाती है। देखिए, बाज़ मर्द होते हैं जो अपने बहुत अच्छे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी कोई ताना नहीं मारते, कुछ भी नहीं करते। मैं ऐसी बात नहीं कहूँगी कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, लेकिन 100 में से 80% जो मर्द होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो कि आपको टॉन्ट मार ही देते हैं। अपने मैके का माहौल आप वहाँ अपने हस्बैंड के सामने बता के क्या ज़ाहिर करना चाहती हैं आप कि मैं बहुत वफ़ादार हूँ आपसे। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी आप अगर आपकी अम्मी ने आपके अब्बू के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात कर ली, अगर आपने वो बात भी अपने हस्बैंड को बता दी, और कभी आपने अगर उनके सामने इस तरह ऊंची आवाज़ में बात कर ली, तो आप क्या समझती हैं कि आपके हस्बैंड क्या आपको ताना नहीं मारेंगे कि जो है आप ये इस तरह की जो हरकतें कर रही हैं, अपनी अम्मी के जो नक्शे कदम पे चल रही हैं। तो ये मत समझें कि मैं जो हूँ आपके अब्बू की तरह हूँ, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। तो ये आपको ताना सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, शौहर जो है आसमान से नहीं उतरे हुए, वो फरिश्ता नहीं है, वो भी इंसान है, आम इंसान है हमारी तरह। ज़ाहिर सी बात है, अमल का रद्द अमल तो वो भी देंगे। और उनसे इतनी ही बातें शेयर करें जितनी कि आप सह सकती हैं, समझ सकती हैं, बात को समझ सकती हैं। इसके अलावा भी 10 बातें होती हैं। बाज़ दफ़ा भाभियों का भी मूड होता है, कभी वो आपको सही तरह वेलकम करती हैं, कभी आपको नहीं करती हैं। ज़ाहिर है, वो भी इंसान है, फरिश्ता वो भी नहीं है। तो आप अगर ये बात भी अगर आप अपने हस्बैंड को बता देती हैं, तो आप क्या समझती हैं, क्या आपको क्या बाद में ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी कि भाई तुम्हारी तो वहाँ वैल्यू ही नहीं है, तुम्हारी तो वहाँ नाकदरी है, क्यों जा रही हो, रहने दो, घर पे रहो। तो ये आप अपना मैका खुद काट रही हैं अपने हाथों से। आप खुद उनके आगे सब बातें रख के आप अपने मैके में जाने से अपने आप को खुद ही काट रही हैं। और ये कोई आप वफ़ादारी नहीं कर रही, कोई कमाल नहीं कर रही, बल्कि आप ये नादानी और बेवकूफ़ी कर रही हैं। देखें, साफ सी बात मैं ये कहूँगी कि मैका एक ऐसा घर होता है, हमारा एक ऐसा भरम होता है जो इससे हमारा ताल्लुक़ भी नहीं ख़त्म हो सकता और ये रिश्ता भी नहीं टूट सकता। ये रिश्ते तो नहीं टूट सकते ना। और फिर हमारी वैल्यू तो जब हमारा मैका बाहरी हो। तो फिर हम अपने मैके की बातें क्यों आके अपने हस्बैंड से शेयर करते हैं। देखिए, फिर मैं वही बात कहूँगी कि सारे शौहर एक से नहीं होते, लेकिन बाज़ शौहर जो होते हैं वो वाकई में होते हैं ताने मारने वाले, और बाज़ शौहर बहुत
अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैं ये बात बार बार कह जा रही हूँ कि मैं सारे मर्दों को नहीं कह रही, मैं चंद मर्दों को कह रही हूँ जो कि इस तरह के होते हैं। कभी मेरे भाई नाराज़ हो जाएं कि किस तरह की बातें, किस तरह की पट्टियाँ बढ़ा रही है तो मेरी वो नादान जो लड़कियां हैं, नादान जो बहनें हैं, मैं उनसे यही बात कहूँगी कि जो है अपने घर अगर आपको ख़राब नहीं करना है तो अपनी सारी बातें, जो अपने कमरे की बातें जो है, सारी बातें शेयर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको अपनी इज़्ज़त बना के रखनी है ससुराल में, अपनी वैल्यू इसी तरह रखनी है और अपने शौहर के नज़र में भी, अपने ससुराल वालों के नज़र में भी, तो अपने मैके को आपको ऊपर ही रखना है और अपनी दिल की सारी बातें जो अपने हस्बैंड के आगे नहीं रखनी है। इसी तरह मैं एक अहम बात ये भी करूँगी कि आप जो है अपने शौहर को भी ये बात भी ना बताएं कि जो है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी कोई ना कोई बात हो जाती है, या आपके हस्बैंड के लिए कोई आपका भाई, आपकी कोई पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स आपका कोई कुछ कह देता है, तो आप उसको ये भी नहीं बताएं अपने हस्बैंड को कि आपको तो फलां ने ये कहा और मैंने जो है उनको ये सुना दी, तो ये भी आप अपनी वैल्यू कम कर रही हैं, क्योंकि ये आप अपने लिए ही पूरा कर रही हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपके हस्बैंड का भी अपने ससुराल से तो ताल्लुक़ नहीं ख़त्म होगा ना, आपके मैके से उनका ताल्लुक़ नहीं ख़त्म होगा। और फिर इसी तरह जब वो कभी मैके जाएंगे आपके, तो उनके दिल में तो वो बात रहेगी कि इन्होंने मुझे ये बात कही थी, उसने मुझे ये बात कही थी, क्योंकि उनके दिल में बाल आ गया होगा। देखिए, मैं इसकी आपको इस तरह मिसाल देती हूँ कि अगर आपकी भी ससुराल में आपको कोई कुछ ताना मार देता है या कोई ज़्यादा बदतमीज़ी कर देता है आपके साथ, तो आपके दिल में भी रह जाती है ना वो बात। तो इसी तरह आपके हस्बैंड के दिल में भी वो बात रह जाएगी जो कि उनकी पीठ पीछे हुई है, वो बात बता रही हैं। तो ये आप अपने लिए अच्छा नहीं कर रही हैं। इससे ये होगा आपके साथ कि या तो वो आपके मैके में कभी जाएंगे ही नहीं, ज़ाहिर सी बात है उनके दिल में बाल आ गया, या फिर मैके में जाएंगे भी तो अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, और फिर आप हमेशा उनसे यही कहती रहेंगी कि आप मेरे मैके में सीधे मुंह क्यों बात नहीं करते, क्योंकि इस कसूरवार इसकी आप ही हैं। आपने ही दिल ख़राब किए हैं, आपने ही अपने हस्बैंड को हर बात बताई है, और ये आपने अपने साथ ही पूरा किया है। और इसी तरह गैर ज़रूरी बातों से गुरेज करें अगर अपनी ज़िंदगी को आपको सही और अच्छा खुशगवार गुजारना है। और फिर इसी तरह आप अपने हस्बैंड को ब्लेम नहीं दे सकती कि मेरे हस्बैंड जो हैं कमरे में कुछ थे बाहर कुछ है, क्योंकि आपको अपनी ही ज़ुबान पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।